Hello students, today we are going to start a new chapter, complex numbers and quadratic equations of class 11th mathematics. In this video lesson we shall learn a new concept which is iota and to find out square root of a negative number with the help of iota. तो सबसे पहले हम ये जो नया कॉन्सेप्ट है आयोटा उसको जान लेते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई पहले वहाँ से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और इसे मुझे सॉल्व करना है। तो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब हमें एक ऐसे रियल नंबर की रिक्वायरमेंट है जिसका स्क्वायर करने पर -1 आ जाए, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का यदि मैं स्क्वायर करता हूँ यानी उस रियल नंबर को उसी से वापस मल्टीप्लाई करता हूँ तो डेफिनेटली वी विल गेट आइदर 0 या फिर पॉजिटिव नंबर, तो कभी भी -1 नहीं आने वाला। तो हम यहाँ एक तरह से देखा जाए तो जो x की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो यह आएगी रूट ऑफ -1 प्लस माइनस। तो यहाँ ये रूट ऑफ -1 है, इसको इन टर्म्स ऑफ रियल नंबर इवेल्युएट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन रूट -1 इज इक्वल टू आयोटा। तो आयोटा एक तरह से एक कॉन्सेप्ट हो गया जिसकी मदद से हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 को डिफाइन कर पा रहे हैं। यूँ कहो कि आयोटा एक नोटेशन है जो रूट ऑफ -1 को रिप्रेजेंट करता है। तो आयोटा इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। अब इसके बेसिस पर हम आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई है कि जो आयोटा है वो रूट ऑफ -1 होता है। दूसरा, यदि मैं आयोटा का स्क्वायर करता हूँ, यदि आयोटा का स्क्वायर करते हैं तो एक तरह से रूट ऑफ -1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू -1। तो दूसरी प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। तो आयोटा विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -1 और आयोटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू -1। अब यदि आयोटा क्यूब कैलकुलेट करना है, आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब विल बी इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है इसलिए -1 इंटू आयोटा, तो इसको बोलेंगे हम माइनस आयोटा। तो आयोटा क्यूब जो है वो होता है माइनस आयोटा। सिमिलरली आयोटा 4, तो आयोटा 4 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 का होल स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1। सो आयोटा 4 विल बी इक्वल टू 1। यदि मुझे 1 अपॉन आयोटा कैलकुलेट करना है, सपोज मुझे 1 अपॉन आयोटा कैलकुलेट करना है, तो 1 अपॉन आयोटा को हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। पहले इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये है आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो इसको ये वैल्यू आ जाएगी माइनस आयोटा, इसलिए 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के इक्वल होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब यदि मान लीजिए आयोटा की कोई बहुत हायर पावर कैलकुलेट करनी है, सपोज आयोटा की वैल्यू 19, आयोटा रेज़ टू द पावर 19 हमें इवेल्युएट करना है, तो हम इस आयोटा की पावर 19 को इस तरह से लिख सकते हैं। इसको पहले 4 से डिवाइड करें तो 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके बाद इसको लिखेंगे आयोटा रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 4 इंटू आयोटा रेज़ टू द पावर 3, ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको लिखेंगे आयोटा रेज़ टू द पावर 4 इंटू 4 और फिर आयोटा की पावर 3, क्योंकि जो पावर एडिशन में होती है उसको हम ऐसे सेपरेट लिख सकते हैं। तो आयोटा रेज़ टू द पावर 4 रेज़ टू द पावर 4, लेकिन आयोटा की पावर 4 1 होता है तो 1 रेज़ टू द पावर 4 तो 1 हो गया। तो एक तरह से हम आयोटा रेज़ टू द पावर 3 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि 1 रेज़ टू द पावर 4 1 है। तो आयोटा क्यूब, लेकिन आयोटा क्यूब कितना होता है, माइनस आयोटा होता है। तो इस तरह से अगर यदि हायर पावर है तो उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हायर पावर बहुत ज़्यादा है, जैसे सपोज पावर है 1932 और इसको मुझे इवेल्युएट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1932 है इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 4 जा 16, 3 और 4 8 जा 32, 1 और 4 3 जा 12 है। तो ये पूरा डिवाइड हो रहा है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू 483, और फिर इसको लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 483, और आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो 1 रेज टू द पावर 483 जिसकी वैल्यू हो गई 1। तो इस तरह से हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। इसी तरह से सपोज आयोटा रेज टू द पावर 235, इसको मुझे इवेल्यूएट करना है। तो इसके लिए वही 235 जो है इसको पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20, 3 4 8 जा 32, फिर 3 बच रहा है। अब इसको लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 235, इसको लिखेंगे आयोटा रेज टू द पावर 4 इंटू 58, क्योंकि ये जो 235 है इट कैन बी रिटन एज 4 इंटू 58 प्लस 3। तो यहाँ 4 इंटू 58 प्लस 3 है, तो ये जो 235 है इसको लिखेंगे 4 इंटू 58 प्लस 3, और इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं ऐसे, आयोटा रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 58 और इंटू आयोटा रेज टू द पावर 3। लेकिन आयोटा की पावर 4 1 होती है, तो ये तो 1 रेज टू द पावर 58 तो 1 हो जाएगा, तो आयोटा क्यूब भी बचा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि रिमाइंडर 0 आता है तो आयोटा की पावर 0 आंसर हो जाएगा यानी 1, और यदि रिमाइंडर 3 आता है तो आंसर आयोटा की पावर क्यूब यानी कि माइनस आयोटा हो जाएगा। तो जितना रिमाइंडर आता है उसे आयोटा की पावर पर लिख देंगे और हम इवेल्यूएट कर देंगे। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सपोज हमें इवेल्यूएट करना है 114 आयोटा की पावर है, इसको इवेल्यूएट करना है। तो हम सीधी 114 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8, और यहाँ हो गया 3 4 8 जा 32, तो ये हो गया 2। तो जो रिमाइंडर बचा वो आयोटा की पावर पर लिख देंगे यानी आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। तो ऐसे हम इमीडिएटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा की पावर जो 4 इंटू 28 है वो तो 1 हो जाएगा, तो आयोटा की पावर 2 ही बचेगा जो -1 के इक्वल होता है। तो इस तरह से आयोटा की अगर हायर पावर है तो उसको भी हम इवेल्यूएट कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए कि इस तरह से सिचुएशन है कि आयोटा की पावर सपोज यहाँ लिखा हुआ है 235 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है आयोटा की पावर सपोज 236, इसको इवेल्यूएट करना है। तो इसको तो हम पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स काम में लेकर सॉल्व कर लेंगे, फिर 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है। आयोटा की पावर सपोज 3 है और आयोटा की पावर सपोज यहाँ पर 8 है, तो इसको सॉल्व करना है। तो आयोटा की पावर ये जो है 1 अपॉन आयोटा की पावर 5 हो जाएगा, और आयोटा की पावर 5 को हम आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो ये 1 अपॉन आयोटा हो गया, और 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है। तो इस तरह से हम यदि फ्रैक्शन में भी है तो उसको भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट, आयोटा का जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसकी मदद से हमने स्क्वायर रूट ऑफ -1 को आयोटा लिखा, और स्क्वायर रूट ऑफ -1 को जब हमने आयोटा लिखा तो फिर आयोटा की कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी कि आयोटा की वैल्यू तो होती है रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर को हम बोलेंगे -1, आयोटा क्यूब को बोलेंगे माइनस आयोटा, और आयोटा 4 को हम आयोटा रेज़ टू द पावर 4 को हम 1, और 1 अपॉन आयोटा होता है माइनस आयोटा। अब इसके बेसिस पर यदि मान लीजिए कोई नेगेटिव नंबर है, उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर जो होता है वो तो आसानी से निकाल पाते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर। तो शुरुआत वहीं से करते हैं, क्योंकि हमने आयोटा को डिफाइन किया था, आयोटा को डिफाइन किया था हमने रूट ऑफ -1 से। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो कितना होगा? एक तो हो जाएगा रूट ऑफ -1 होना ही है, लेकिन हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होते हैं वो 2 होते हैं। जैसे मान लो 4 है तो 4 के स्क्वायर रूट 2 होते हैं, 2 और -2। तो किसी भी नंबर के 2 स्क्वायर रूट होने चाहिए। तो एक अगर रूट ऑफ -1 है, दूसरा माइनस रूट ऑफ -1 होगा। तो इसको हम लिखेंगे, रूट ऑफ -1 को हम आयोटा से डिनोट करते हैं, तो आयोटा और माइनस आयोटा। तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 कितना हो गया? आयोटा और माइनस आयोटा हो गया है। अब मान लीजिए मुझे किसी दूसरे नंबर का, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ सपोज -25 का मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो इसका कैसे लेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं कि यदि मैं 5 आयोटा का स्क्वायर करता हूं तो कितना होता है? तो ये हो जाएगा 25 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर होता है -1। तो इसका मतलब हुआ 5 आयोटा का जो स्क्वायर है वो -25 हो रहा है।
इसका मतलब 5 आयोटा जो है वो -25 का स्क्वायर रूट है। इसी तरह से यदि -5 आयोटा का स्क्वायर करता हूँ, ये देखते हैं कितना आता है, ये भी 25 आयोटा स्क्वायर ही आ रहा है, जिसको सोल्व करेंगे तो ये -25 आ रहा है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -25 है, स्क्वायर रूट ऑफ -25 विल बी इक्वल टू 5 आयोटा और -5 आयोटा। अब इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -25 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -25, और इसको हम अलग से सोल्व कर लेंगे। तो रूट ऑफ -25 को सोल्व करने के लिए हम इसको लिखेंगे 25 इंटू -1, और फिर हम इस स्क्वायर रूट को, चूंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए बी जो है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी होता है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 25 स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो तो आयोटा होता है, तो ये 5 हुआ तो 5 आयोटा, तो प्लस माइनस 5 आयोटा, तो इसके दो स्क्वायर रूट हो गए -25 के, एक तो 5 आयोटा, एक हो गया -5 आयोटा। अब इसी तरह से मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट ऑफ -3, तो इसको लिखेंगे हम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3, फिर इसको लिखेंगे √3 इंटू -1, ये हो जाएगा √3 इंटू √-1, लेकिन √-1 होता है आयोटा, इसलिए इसके दो रूट हो गए, √3 आयोटा और एक -√3 आयोटा। यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो आयोटा है दिस विल बी टेकन एज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1, रेडिकल सिंबल, दिस रेडिकल साइन, उसके अंदर हम लिख देंगे -1, तो आयोटा विल बी इक्वल टू √-1, आयोटा विल नॉट बी इक्वल टू दिस वन, क्योंकि जो -√-1 है ये तो हम माइनस आयोटा को ले रहे हैं, ये आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर एक और जोरदार बात यह है कि यदि आप स्क्वायर रूट ऑफ -5 और स्क्वायर रूट ऑफ -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए कितना आता है। तो इसके दो तरीके हैं। यदि हम इसको इस तरह से करते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 इंटू -1, और इसको लिखेंगे 5 इंटू -1, और ये हो जाएगा √5 इंटू √-1, √-1 को हम लिख देंगे आयोटा। इसी तरह से ये भी √5 इंटू आयोटा, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो गई -5। और यदि हम लिख देते हैं √-5 इंटू √-5, इसको यदि यूँ करता हूँ कि -5 इंटू -5, और ऐसे सोल्व करके आंसर निकालता हूँ तो आता है 5। तो इसमें से कौन सा आंसर सही माना जाएगा, ये वाला या ये वाला? तो इसमें हम पहले वाले को सही लेकर चलते हैं, यानी कि जो पहला वाला है वो सही है, और जो दूसरा जो प्रोसीजर हमने लिया है ये वाला, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये वाला पूरा प्रोसीजर रॉन्ग माना जाता है। इसका मतलब हुआ कि √-5 को सोल्व करेंगे तो हम इस तरह से करेंगे। अब ये जो प्रोसीजर रॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये फॉर्मूला है √A इंटू √B इज इक्वल टू √AB, एक तरह से यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है। तो दिस फॉर्मूला, और यहाँ पर भी हमने अप्लाई किया, देखिए यहाँ पर भी √5 इंटू √5 लिया है, तो यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ ये कंडीशन ये है कि ये फॉर्मूला जो होता है √A इंटू √B इज इक्वल टू √AB, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन बोथ A एंड B आर नॉट नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ना हो, एक नेगेटिव। इसका मतलब इफ एटलीस्ट, यूं कह सकते हैं, इफ एटलीस्ट वन ऑफ A एंड B इज पॉजिटिव, कम से कम एक इनमें पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। यानी कि हम यहाँ तो ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं √5 इंटू √-1, इसको यदि मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ मैं इसको √-5 कह सकता हूँ। लेकिन यदि मैं ये लिखता हूँ √-5 इंटू √-1 और इसको कैलकुलेट करके यूँ कर देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दोनों ही नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो दिस फॉर्मूला विल नॉट बी एप्लीकेबल, दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। अब दोनों नेगेटिव है तो ये फॉर्मूला में अप्लाई नहीं करना। दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन A एंड B
आर बोथ पॉजिटिव और एटलीस्ट वन ऑफ द टू इज पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक तो पॉजिटिव हो, तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लिखना है तो जैसा कि अभी देखा बहुत आसान है, तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। और एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। जैसे रूट ऑफ -9 लिखना है तो रूट ऑफ -9 को हम लिखेंगे कि पहले रूट ऑफ 9 ले लेंगे और रूट ऑफ -1 को हम आयोटा लिख देंगे, यानी कि हो गया 3 आयोटा। और यदि मैं कहूँ कि अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो 3 आयोटा आएगा, लेकिन यदि मैं लिखता हूँ कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 तो इसका जो आंसर है वो इसके स्क्वायर रूट ऑफ -9, इसका आंसर 2 होंगे, प्लस माइनस रूट ऑफ -9, और रूट ऑफ -9 को अभी हमने सोल्व किया 3 आयोटा। तो यदि हम इसको सोल्व करते हैं तब तो प्लस 3 आयोटा आएगा, लेकिन यदि हम बोलते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ -5 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ -9 कितना है, सपोज ये कहा जाता है, तो फिर हम प्लस माइनस रूट ऑफ -9 बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। स्क्वायर रूट ऑफ -9 लिखा हुआ है तो प्लस माइनस रूट ऑफ -9 लिखकर फिर इसको प्लस माइनस 3 आयोटा, यानी इसके 2 आंसर होंगे, 2 आंसर्स विल बी देयर। और यदि हमें इसको सोल्व करना है रूट ऑफ -1 तो ओनली 1 आंसर, क्योंकि यहां पर वर्बल फॉर्म में कुछ नहीं कहा है, तो यहां पर इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा इसका रूट ऑफ -9 प्लस माइनस रूट ऑफ -9 होगा, इसको सोल्व करने पर 3 आयोटा आ रहा है। तो ये ध्यान रखना है। तो आयोटा की जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज और आयोटा की जो पावर्स है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेफिनेशन ऑफ आयोटा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।